बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने जो है आर स्क्वायर पर हमने 3 मैट्रिक के ज़रिए वन बाल कंस्ट्रक्ट किए। सी ऑफ ए पर हमने बाल कंस्ट्रक्ट किया, कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमने बाल कंस्ट्रक्ट किया। आज हम डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस पर बात करेंगे कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में डिस्क्रीट मैट्रिक हमारे लिए जो है वो कौन सा सेट जो है वो ओपन बाल बना देता है। तो डिस्क्रीट मैट्रिक हमारे पास की डिफिनीशन ये थी कि डिस्क्रीट मैट्रिक हमें 1 देता है अगर ये दोनों पॉइंट जो है ये बराबर नहीं है, और इसकी जो वैल्यू है वो 0 होगी अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक बना देता है, और ये कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो तो उस पर ये मैट्रिक इंड्यूस कर लेता है, उसे मैट्रिक स्पेस बना देता है। बाल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम चाहेंगे कि x हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, और d थीटा जो है इस पर मैट्रिक है, और वो मैट्रिक जो है वो डिस्क्रीट मैट्रिक है। यहाँ पर जो बाल कंस्ट्रक्ट होते हैं तो वो रेडियस पर डिपेंड करते हैं कि रेडियस की रेंज जो है वो कहाँ पर है। अगर रेडियस जो है वो ग्रेटर देन 1, आप कोई भी रेडियस लेते हैं तो बाल का जो सेट होगा वो एक जैसा होगा, और जब r आप 0 और 1 के दरमियान लेते हैं तो बाल जो है फिर वो उसकी जो सेट होती है उनमें जो एलिमेंट होते हैं तो उससे चेंज होते हैं, और एक हमारे लिए जो है वो होल सेट आता है r ग्रेटर देन 1 में, और जब r 1 और 0 के दरमियान होता है तो फिर हमारे लिए वो सिंगल सेट बनते हैं। तो आते हैं उस ओपन बाल की तरफ। तो ओपन बाल की जो डिफिनेशन थी, हम अगर चाहते हैं कि x कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है और वो सेंटर मानकर हम इस पर बाल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं और इसकी रेडियस जो है वो r है, तो डिफिनेशन ये थी कि दूसरे जो तमाम एलिमेंट होते हैं x के, अगर उसकी डिस्टेंसेस x से वो लेस देन r हो तो वो तमाम एलिमेंट जो है वो सेट बनाते हैं, तो उसको हम ओपन बाल कहेंगे। अभी जो है हम रेडियस पर कंडीशन लगा देते हैं। हम पहले देखते हैं कि जब रेडियस 1 से ग्रेटर हो तो ओपन बाल किस तरह बनेगा। तो बाल कुछ इस तरह बनेगा कि द बॉल रेडियस विद x एंड रेडियस r इज इक्वल टू y बिलोंग टू x सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, इट इज डिस्क्रीट मैट्रिक, तो हम डिजिटल लगा लेते हैं, is less than r where r is greater than 1। रेडियस जो है 1 से ग्रेटर है तो वो तमाम एलिमेंट जिसके डिस्टेंसेस जो है वो r से छोटे हैं, मीन 1 से जितने बड़े वैल्यूज है उससे वो डिस्टेंसेस वो सारे छोटे हैं। तो ये बाल जो है ये किन एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा। आज तो इसकी तरफ आते हैं। चूँकि डिस्क्रीट मैट्रिक की डिस्टेंसेस जो है वो या 1 होते हैं या 0 होते हैं, तो ये रेडियस 1 से बड़ा है और ये डिस्टेंस जो ये इस रेडियस से छोटे हैं, तो ये तमाम डिस्टेंसेस हमारे लिए वो तमाम पॉइंट आएंगे जो डिस्टिंक्ट है। तो ये x के अलावा तमाम पॉइंट इसमें आ गए, और 0 जो है वो भी इसमें आया क्योंकि 0 भी इस रेडियस से छोटा है। तो लिहाजा ये सेट हमारे लिए वो सारा जो सेट होता है मैट्रिक स्पेस वो हमारे लिए बाल बन गया। अभी अगर हम आते हैं कि r विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, अगर हम अब रेडियस 1 और 0 के रेंज में ले लेते हैं और रेडियस 1 के बराबर भी हो तो उसके लिए भी, और इसके दरमियान जो होता है रेडियस, तो इसके लिए भी वो बाल जो है वो सेम आता है। तो बाल सेंटर विद x एंड रेडियस r इज इक्वल टू द सेट वेयर y बिलोंग टू द ग्राउंड सेट x and the metric defined as between xy is less than r where r is less than or equal to 1। तो वो तमाम एलिमेंट्स जिसके डिस्टेंसेस जो है वो 1 से छोटे हैं, क्योंकि अगर आप r को 1 के बराबर ले लेते हैं तो वो डिस्टेंसेस जो है वो एलिमेंट के डिस्टेंस x से वो उस रेडियस से छोटे आएंगे। तो 1 से छोटा सिर्फ एक एलिमेंट है जो 0 है, और जब r 1 और 0 के दरमियान होता है तो वो भी सिर्फ एक एलिमेंट हमारे पास आएगा 0, तो ये इसके जो सेट आएगी वो सिंगलटन आएगी। तो हमने शो किया
कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में जो ओपन बॉल होते हैं वो दो किस्म के बनते हैं। एक हमारे पास वो सारा ग्राउंड शीट आता है और एक हमारे पास सिर्फ सिंगल टच शीट आता है जिस पर हम बॉल कांस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस जो है उसकी जो ओपन बॉल है वो सिर्फ दो बॉल इसमें बनते हैं और वो सिर्फ रेडियस पर डिपेंड करता है कि रेडियस की रेंज कहाँ है।